नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके चैनल नवाची वे ऑफ लाइफ में। दोस्तों, आज मैं अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ चीजें शेयर करने वाली हूँ कि कैसे पता चला, किसको सबसे पहले पता चला और मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसा रहा। क्योंकि मुझे काफी दिनों के बाद खुद में पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। कारण आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है और मेरा वैसे भी मतलब प्रेगनेंसी से पहले पीरियड इरेगुलर रहते थे, यानी कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक मेरा गैप हो चुका है। मैक्सिमम मेरा पीरियड 4 महीने तक का गैप हो चुका है। तो इस वजह से मुझे ज्यादा श्योरिटी नहीं थी कि मैं प्रेग्नेंट ही हूँ। तो कैसे पता चला क्या मतलब क्या क्या प्रोसेस हो रहे थे उस टाइम पे, तो मैं वो सब आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं शेयर करती हूँ मेरा कैसा रहा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का टाइम। दोस्तों, मेरा लास्ट पीरियड आया था जुलाई में, 4 जुलाई को। उससे पहले 2.5 महीने का गैप था, यानी कि 2022 में टोटल मेरे 4 बार पीरियड आए थे। एक बार शुरू के फरवरी में आए थे, उससे पहले मुझे 4 महीने का गैप होके फिर फरवरी में आया था। भैया की शादी के पहले आया था, फिर अक्टूबर में, फिर आया फरवरी में 4 महीने का गैप, फिर 2-2.5 महीने का गैप कर करके मुझे चौथी बार आया जुलाई में लास्ट पीरियड। तो लास्ट पीरियड आया, उसके बाद 1 महीने बीत गया, फिर अगस्त आया। अगस्त में मुझे डर था कहीं पता नहीं कब हो जाए, क्योंकि कोई फिक्स टाइम नहीं था। 2 महीने 2.5 महीने 1.5 महीने कभी भी आ जाता था। तो 4 अगस्त को नहीं आया पीरियड। उसके बाद मैं गई रक्षाबंधन के लिए अपने मायके, 8 या 9 तारीख को गए थे। तो उसके बाद काफी सारे उस समय व्रत पूजा बहुत सारे थे। रक्षाबंधन था, फिर मेरा खुद का व्रत था, बहुरा चौथ, जो कि भाई के लिए थे। मैंने उसका भी ब्लॉग शेयर किया था आप सबसे। उसके बाद मम्मी छठ का व्रत थी लड़कों के लिए रहा जाता है, उसका भी मैंने ब्लॉग शेयर किया था। उस टाइम पे ऐसे चल रहा था। फिर जन्माष्टमी आ गई, उसमें भी व्रत था। तो बहुत चीजें चल रही थी। मुझे डर था कहीं उस समय पीरियड ना आ जाए पूजा पाठ के समय में तो बस वो किसी तरह मैं 10-12 दिन के लिए गई थी घर, वो टाइम बीत गया। फिर मैं वापस आई अगस्त में। उसके बाद मेरा बहुत सारा व्रत पड़ा उसके बाद तीज पड़ा, राधाष्टमी का व्रत पड़ा, ऋषि पंचमी का व्रत पड़ा। इतने ज्यादा व्रत हो रहे थे, मेरी हालत हो रही थी खराब उस टाइम तक। जिस दिन तीज का व्रत था, तीज का ब्लॉग मैंने आप सबसे शेयर किया था, उस दिन मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब थी, चलने में मेरे पैर कांप रहे थे, क्योंकि वो निर्जला व्रत रहता था उस दिन। मतलब उस दिन से कुछ ज्यादा ही इफेक्ट पड़ा मेरे बॉडी पे। उसके पहले तो चल रहा था जैसे तैसे, कोई नहीं करके। उस टाइम पे बहुत ज्यादा मेरी हालत खराब हो गई थी, चलने में पैर वैर कांप रहे थे। मुझे लगा कि हो सकता है कुछ खाया नहीं है, कुछ मतलब अन्न भी नहीं गया पानी भी नहीं गया शरीर में, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही हो। तो कोई नहीं, बस चल रहा था। उसके बाद फिर काफी सारे त्योहार उस समय आ रहे थे। सावन का टाइम था, सावन के व्रत चल रहे थे उस समय। सावन के सोमवार व्रत रहा जाता है, उसके व्रत भी चल रहे थे। व्रत 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 इतने सारे व्रत हो गए थे और फिर उसी में करवा चौथ कुछ दिन के बाद आ गया। उसमें भी मेरा मतलब अगस्त में नहीं आया, सितंबर में नहीं आया। फिर ये सब व्रत जो थे सितंबर में पड़े थे, ये तीज वगैरह। तो भी प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने अपने पतिदेव से बोला कि थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। हमने कहा नहीं, अभी नहीं जा रहा है। मैं बहुत ज्यादा अवॉइड करती हूँ डॉक्टर के पास जाना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो इस टाइम पे जबरदस्ती जाते हैं। तो फिर हमने कहा नहीं, अभी नहीं जाना, कुछ दिन और देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकता है। मुझे ऐसा फील हो रहा था मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं बढ़ रही है, पीसीओडी से रिलेटेड ही। वो पीसीओडी पीसीओएस का तो रूप नहीं ले रहा है। पीसीओडी में एक छोटी छोटी सी गांठ होती है, और जो पीसीओएस में कन्वर्ट होता है वो गांठों के गुच्छे बन जाते हैं, तो वो और बड़ी बीमारियां बन जाती है। इस कारण से मुझे ऐसा लग रहा था कहीं और बड़ी बीमारी तो नहीं हो रही है, और इस वजह से और जाने में डर लग रहा था कि पता नहीं क्या पता चले, दिमाग और खराब होगा सुनकर।
तो कोई नहीं। तो फिर धीरे धीरे बीता टाइम, फिर सितंबर आया। डर बहुत लग रहा था मन में पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। जबरदस्ती मैं घर के काम करती थी, ऊपर नीचे जबरदस्ती करती थी कि मेरा वेट लॉस हो सकता है कोई प्रॉब्लम वेट की वजह से हो रही हो। थोड़ा सा एक्सरसाइज थोड़ा किया, बहुत सारी चीजें अवॉइड की मैंने, बहुत सारी चीजें, और बहुत कई चीजें मैंने खाना शुरू किया जो कि पीसीओडी में हेल्पफुल रहती है सही करने के लिए। काफी कुछ चेंजेस किए मैंने लेकिन मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि ऐसा कुछ है। मतलब अपनी बॉडी को प्रेशर कर करके चीजें करते थे। इतनी थकाई, इतनी नींद उस समय पे आती थी, फिर भी करते रहे। ऊपर नीचे, सीढ़ी से ऊपर नीचे खूब करते थे कि कम से कम कुछ वेट लॉस हो, पसीना निकले कुछ तो इस वजह से टाइम बीता। अगस्त बीत गया, सितंबर बीत गया, फिर आया अक्टूबर में 7-8 तारीख तक, मतलब 2 महीने। जुलाई में आया था, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मेरा तीसरा महीना लग गया था। 4 जुलाई को आया था। 4 अक्टूबर को तीसरा महीना स्टार्ट, मतलब कंप्लीट होके चौथा स्टार्ट हो चुका था। तो मैंने पतिदेव से कहा भाई मेरा पीरियड अभी नहीं आया। तो उन्होंने कहा टेस्ट कर लो। हमने कहा नहीं, कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसा मुझे तो नहीं लगता पॉसिबल है, क्योंकि मुझे खुद में लग रहा है कि कोई बीमारी बढ़ रही है। प्रेगनेंसी तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। इससे पहले भी 3-4 महीने का गैप हो चुका था पीरियड में, कई बार उसमें भी टेस्ट किया, हो सकता है कुछ हो प्रेगनेंसी का, लेकिन उसमें कुछ नहीं निकला था। इस बार भी मुझे नहीं लग रहा था कि कुछ होगा, और एक्स्ट्रा बीमारी और बढ़ी लग रही थी। तो हमने कहा चलो फिर अब लापरवाही नहीं करनी है। मतलब पहले तो थोड़ा थोड़ा बताते थे, लेकिन इतनी मुझे प्रॉब्लम, इतना कुछ मैंने नहीं बताया था पतिदेव से, नहीं तो कब को ले जाते डॉक्टर के पास। थोड़ा थोड़ा बताया, कमर दर्द हो रही है, पैर दर्द हो रहा है, थोड़ा सा दिक्कत है, ये सब बताते थे थोड़ा थोड़ा। तो लास्ट में बताया कि 3 महीने से पीरियड नहीं आया है और दिक्कत हमें ज्यादा हो रही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कल ही चलते हैं। माँ को भी दिखाने जाना था, तो इन्होंने कहा कि तुम्हें भी वही, मतलब पास में ही है, जो आधे किलोमीटर का अंतर होगा, जहाँ माँ दिखाती हैं और जहाँ मैं दिखाती हूँ। माँ को भी शुगर की प्रॉब्लम है, उनको भी उस समय पे उनको भी दिक्कत हो रही थी, तो घर में इसलिए और मैं शेयर नहीं कर पा रही थी कि उनको भी दिक्कत है। मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करने लग जाऊंगी तो फिर मतलब दिक्कत हो जाएगी घर में भी। तो जानबूझ के किसी से जल्दी शेयर भी नहीं किया मैंने, और अपने आप को पुश करते रहे। कुछ इसी बहाने, घर के काम के बहाने एक्सरसाइज होगी। तो फिर माँ, नेक्स्ट डे मैं और माँ साथ में दोनों लोग गए, मतलब तीनों लोग। शिवी भी गई थी, पतिदेव गए थे, मैं और माँ गई थी, चारों लोग गए। तो पतिदेव जी ने माँ को डॉक्टर को डॉक्टर का टाइम, उस दिन संडे था और डॉक्टर का टाइम बैठने का सेम था, मतलब 1 बजे तक मेरी डॉक्टर को बैठना था और माँ के डॉक्टर को भी 1 बजे तक ही बैठना था। तो माँ और पतिदेव जी साथ में चले गए, पतिदेव उनको दिखाने ले गए डॉक्टर को। मैं शिवी को लेके अपने डॉक्टर के पास गई। इन्हें कहा कि अगर हो दिखा लेना, अगर टाइम लगेगा तुम्हारे में तो मैं आ जाऊं, वो मतलब माँ के डॉक्टर को आने में टाइम होगा तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, नहीं तो तुम अपना दिखा लेना। क्योंकि मेरी डॉक्टर 1 बजे तक ही बैठती है और संडे को, और माँ की डॉक्टर 1 बजे आती हैं, अगर जितने उनके खुद को हॉस्पिटल है और कहीं भी बैठती हैं वो, तो 1 बजे वो आती हैं, जितने पेशेंट होते हैं उनको देख के तुरंत वो चली जाती हैं। अगर पेशेंट नहीं होते तो हॉस्पिटल में विजिट करके वो चली जाती हैं। तो उनका कोई फिक्स टाइम नहीं था, तो उनके लिए थोड़ा बैठना पड़ता माँ के डॉक्टर के लिए। तो थक गए, बोलते बोलते थक गए। तो फिर माँ और पतिदेव चले गए, मैं शिवी को लेके गई। 1 लोग और थे सेकंड नंबर में, मतलब टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट हो रहा था, 1 बजने वाला था, तो ज्यादा पेशेंट उस समय थे नहीं। तो एक पेशेंट दिखा रहे थे, एक बैठे थे, और फिर सेकंड मेरा था। तो फिर 10 मिनट बाद मेरा नंबर आ गया, तो मैं गई डॉक्टर को दिखाने। तो फिर डॉक्टर ने कहा, उसे मतलब पहले से जानती थी, पहले भी मेरा ट्रीटमेंट उन्हीं से हुआ है शिवी के टाइम पे, और भी बाद में कुछ प्रॉब्लम हुई है, मतलब ये पीसीओडी से रिलेटेड ही उनको दिखा चुके, तो वो जानती थी अच्छे से मुझे। तो उन्हें हालचाल पूछा, तो मैंने बताया वही प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गई है।
पीसीओडी वाली। लेट लेट पीरियड आ रहा है इस समय, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हाथ पैर एकदम कांपते रहते हैं, वीकनेस बहुत ज्यादा हो रही है हर समय, नींद आना, तो ये सब प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने कहा कि कितने महीने हो गए पीरियड नहीं है, हमका तीसरा महीना हो गया अक्टूबर में। तो उन्होंने कहा कि चेक किया, मैंने कहा नहीं। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, बीमारी बढ़ गई है, प्रेगनेंसी का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर भी वो चेक कर लेते हैं। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप ट्रीटमेंट करिए अब पीसीओडी के लिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे मतलब नहीं इलाज शुरू कर सकते, एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि एक बार आप टेस्ट कर लो, प्रेगनेंसी किट से टेस्ट कर लो। तो उन्हें नर्स से कहा, तो फिर मैं यूरिन लेके नर्स के पास गई, तो वो चेक कर ही रही थी। मैंने उस पे टेस्ट किट पे ध्यान ही नहीं दिया, इधर उधर देख रहे थे कौन है क्या है। तो उन्होंने कहा आप बैठिए मैम के पास, मैं आ रही हूँ। वो नर्स ने बोला, तो हम चले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बोला चलिए जल्दी से बिग वाला थैंक यू बोल दीजिए। हमने कहा मतलब? तो कह रही है यू आर प्रेग्नेंट, अच्छी खासी डबल लाइन आई हुई है। मतलब इतना ज्यादा शॉकिंग वाली चीज, वो भी प्रेग्नेंट। जहाँ से 1% की उम्मीद नहीं थी कि प्रेग्नेंट हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो बस उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिखा और उसके बाद कुछ मेडिसिन लिख दी कि अल्ट्रासाउंड दिखा लीजिए। मतलब पीसीओडी में होता क्या है, जैसे पीरियड के नॉर्मल जो लोग होते हैं उनका पीरियड के हिसाब से डेट लेकर चलते हैं, लेकिन जैसे कि 4 जुलाई को मेरा पीरियड लास्ट आया था, तो 4 जुलाई से ही लेके प्रेगनेंसी का टाइम चलते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, सिर्फ 4 जुलाई को आया, 4 अगस्त को 1 महीना माना जाता है। लेकिन पीसीओडी में ऐसा नहीं होता, प्रेगनेंसी लेट हो जाती है। तो उनको ये भी चेक करना था कि प्रेगनेंसी कितने दिन की हुई है मेरी, कितनी लेट है या फिर जो भी है। तो फिर ये मतलब ज्यादा देर डॉक्टर के पास बैठना ही नहीं पड़ा, फिर वापस आ गए हम। प्रीदेव जी का फोन आया, क्या हुआ? हमने कहा पॉजिटिव है। कह रहे क्या पॉजिटिव है? हमने कहा कोई नहीं, मिलते तो बताते हैं। दवा लिया नहीं मैंने, और उस समय मेरे पे ज्यादा पैसे भी नहीं थे, दवा ले भी लेते। प्रेगनेंसी किट के कुछ चेंज पड़े थे वो दे दिए, और प्रीदेव चले गए थे, पैसा मांगना भूल गए थे, फीस का जो था वो दे दिए। कुछ पैसे और बड़े थे, ज्यादा थे नहीं, इसलिए दवा लिया नहीं, चले गए जहां पर माँ दिखा रही थी हॉस्पिटल, मुझे पता था। चले गए शिवी को पैदल पैदल लेके। उसके बाद फिर डायरेक्ट दिखा दिया किट, ये देखो भाई। तो वो भी शौक, उनको मतलब उनको भी बिल्कुल भरोसा नहीं कि ऐसा क्या हो गया। मतलब अचानक से हो क्या गया, बिना ट्रीटमेंट, बिना किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी के ये हुआ क्या। तो उनको विश्वास नहीं था, उन्होंने कहा कि फेक है, कुछ नहीं है। तो हमने कहा अल्ट्रासाउंड वैसे भी कराना ही है, करा लो, मतलब नहीं भी होगा तो और भी चीजें पता चल जाएगी पेट में क्या चल रहा है, यूट्रस में। तो कह रहे हैं ठीक है। तो उनको संडे था, लगभग हर जगह पे 2 बजे तक अल्ट्रासाउंड सेंटर बंद हो जाता है, मैक्सिमम बंद हो जाता है। तो माँ के हॉस्पिटल गए, माँ को नहीं बताया उस टाइम पे कि मतलब बताने का ना ना बताने का कारण था कि अगर ना हुआ ऐसा पॉजिटिव तो फालतू में उम्मीद बन जाती है लोगों की। तो बस फिर उसके बाद किसी तरह मन में छुपा के चीजें रख रहे हैं हम पतिदेव, आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे, थोड़ा माँ से दूर जाके शिवी माँ के पास खेल रही थी। तो उसके बाद माँ को टाइम काफी लग गया था डॉक्टर के आने में, और उसके बाद 1-2 पेशेंट थे, फिर माँ का नंबर आया था। पहले से पेशेंट थे मतलब वहां पे, तो लगभग 1.5 घंटे, 3 बज गए थे, लगभग 3 बज गए थे माँ को डॉक्टर को दिखाते दिखाते। तो उसके बाद इन्होंने कहा चलो अल्ट्रासाउंड। माँ ने पूछा क्या बताया डॉक्टर ने मेरे लिए। हमने कहा अल्ट्रासाउंड लिखे हैं, वो अल्ट्रासाउंड कर लेंगे, उसके बाद जो भी होगा बताएंगे, कंडीशन क्या है देखकर। तो माँ ने कहा ठीक है, तुम इनको संतुष्टि नहीं मिली कि नेक्स्ट डे आके अल्ट्रासाउंड करा ले, नहीं उनको उसी दिन कराना था। तो माँ को उन्होंने कहा कि हम अल्ट्रासाउंड करा के आते हैं। इतनी सारी जगह अल्ट्रासाउंड सेंटर ढूंढा इनने, तब जाके मतलब 4-5 जगह देखा। तो एक जगह खुला था बट मतलब बंद, क्लोजिंग हो चुकी थी, लेकिन वहां पे डॉक्टर थे और भी जो वहां पे स्टाफ होता है वो सब थे।
तो उनसे रिक्वेस्ट की सर प्लीज कर लीजिए। तो फिर उन्होंने ऑन किया अपनी मशीन, अल्ट्रासाउंड चेक किया तो पता चला पॉजिटिव है, और लगभग बच्चा 2.5 महीने का हो चुका था। वैसे तो 3 महीने कंप्लीट हो गए थे पीरियड के हिसाब से, लेकिन मेरी 3 हफ्ते की प्रेगनेंसी लेट चल रही है, तो इस वजह से बच्चा था 2.5 महीने का, 2.5 महीने से थोड़ा कम था, और हाँ कम था, और धड़कन भी आ चुकी है, बच्चा बिल्कुल ठीक है। ये सब पता चला। ये सुन के बिल्कुल शॉक थे हम लोग, ना खुशी समझ में आई थी, मतलब सरप्राइज थे कि हो क्या गया भाई अचानक। इसी तरह से मेरा आधे से ज्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर बीत चुका था। उसके बाद सब हैप्पी थे। घर पे आके माँ को बताया, माँ भी बहुत खुश, मम्मी को बताया, वो भी बहुत खुश। भैया को और पापा को नहीं पता था, यानी कि मेरे घर पे मम्मी पापा भैया भाभी को पता नहीं, मम्मी पापा को पता चला था, भैया भाभी को नहीं पता चला था। मम्मी पापा को पता चल गया था क्योंकि उस दिन संडे था, पापा घर पे थे। और यहाँ पे माँ को पता चला, माँ ने दी को बताया, और पापा और यहाँ भैया को भी नहीं पता था। भैया को कई महीने बाद बताए जब मेरा पेट दिखना शुरू हो गया। और पापा को 4-5 दिन बाद जो फाइल बनी थी उसमें बेबी बने थे, तो शिवी ले जाके पापा को दिखा दी, पापा बाबू नहीं बाबा बाबू। तो फिर मतलब पापा माँ से पूछेंगे क्या है, तो माँ ने बताया कि प्रेग्नेंट है। तो बस तरह से मेरा आधा से ज्यादा टाइम बहुत ही मुश्किलों से भरा बीता, और कुछ दिन जो बचे थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो भी टेस्ट अल्ट्रासाउंड, और इस अल्ट्रासाउंड के बाद एक और अल्ट्रासाउंड हुआ था। उसको मतलब पहले अल्ट्रासाउंड तो प्रेगनेंसी की एज जानने के लिए हुई थी, कितना टाइम हो गया उसको, और फिर नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड चेक करने के लिए बेबी की कंडीशन वगैरह किया गया था। तो 2 अल्ट्रासाउंड हुए एक दिन छोड़कर, मंगलवार को हुआ था। फिर दुनिया भर की चीजें हुई, और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना पता होने के कारण। तो ये था मेरा आज का वीडियो कि कैसे पता चला किसको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी मुझे। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहिए, सत श्री अकाल, बाय।